कि दिस इज अ ट्रेंडिंग क्वेश्चन एवरीवेयर कि भाई होने क्या वाला है. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट 2022? विल नीट 2022 बी कंडक्टेड? इज नीट रजिस्ट्रेशन 2022 स्टार्टेड? नीट 2022 पोस्टपोन? अरे मेरे दोस्तों, जब नीट की डेट ही नहीं आई है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों. इस सवाल का आंसर हम टाइम ट्रैवल करके ढूंढेंगे. एंटर करते हैं प्री कोविड नॉर्मल. तकरीबन 15 दिन इससे आगे और तकरीबन 12 दिन इससे पहले, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ भी आप पढ़ रहे हो खत्म हो चुका होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ एक सक्सेस फलक्रम के बारे में. स्टेज पर काफी बच्चों को अपने बारे में एनालिसिस भी हो जाती है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि जितना समय अभी तक नीट के एग्जामिनेशन में है, स्टिल माय फ्रेंड इट इज अचीवेबल. पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिलेगा. बस आना है आप. ऐसा लग रहा है कि वेरी सून द डेट्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड. तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स. नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंतजार है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. दिस इज एन एंडलेस वेट विच इज गोइंग ऑन. और अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं एटर्निटी तक वेट करना पड़ेगा. तो ऐसे में लोग भविष्यवाणी पर उतर आते हैं. आज का हमारा जो सेशन है वो इन भविष्यवाणियों के ऊपर है, उन प्रेडिक्शंस के ऊपर है जो कि मार्केट में है. और शायद हम भी आज उस तरीके की कोई भविष्यवाणी कर पाए जिससे नीट एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि भाई होने क्या वाला है असल में, और उन भविष्यवाणियों से भी हमें थोड़ा सा एस्केप रूट मिले. So here I am to discuss about the prediction of the NEET dates for the 2022 session. अब हो क्या रहा है कि दिस इज अ ट्रेंडिंग क्वेश्चन एवरीवेयर. सब जगह आपको इस तरीके के क्वेश्चन सुनने को, देखने को मिल रहे होंगे. फॉरवर्ड्स में आपके पास आ रहे होंगे कि भाई कब होने वाला है नीट. When is the NTA going to release the schedule of the NEET 2022? कब रजिस्ट्रेशन होनी है, कब नीट की डेट्स हैं, करे क्या. एंडलेस वेट है. कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा पढ़ने का थोड़ा सा रिदम खराब होता जा रहा है क्योंकि टारगेट्स नहीं है, हमें पता नहीं है कि कब है. और स्पेशली ये बातें तब जब बाकी सारी डेट्स हमारे सामने रिवील होती हुई दिख रही हैं. देखो अब लास्ट ईयर की यूजी जो काउंसलिंग थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वेरी सून द डेट्स आर गोइंग टू बी रिलीज. उन बातों को देखते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड आउट कर रहे हैं कि भाई लोग ऐसे पूछ रहे हैं. भाई हमारे देश के बहुत सारे जनता है तो वो क्वेश्चंस पूछ रही हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट 2022? बहुत ही जेन्युइन सवाल है. मैं भी इस सवाल के ऊपर थोड़ी सी अपनी प्रेडिक्शंस करूंगा. एक और सवाल है, विल नीट 2022 बी कंडक्टेड? अरे भाई ये कैसा सवाल हुआ. आपको क्या लगता है कि नीट कंडक्ट ही नहीं होगा और ऐसे ही डॉक्टर्स को मतलब सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? डेफिनेटली भाई नीट कंडक्ट होगा. थोड़ी देर हो रही है, लास्ट ईयर भी देर हुई थी, सभी को पता है, पर फाइनली नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है. सो भाई ऐसी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दे कि नीट कंडक्ट होगा भी कि नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नल एंड आउट है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दे. इज नीट रजिस्ट्रेशन 2022 स्टार्टेड? भाई डेट्स आएंगी तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो ही जाएगी. ये तो भैया लिंक वाला सवाल हो गया ना. नीट 2022 पोस्टपोन? अरे मेरे दोस्तों, जब नीट की डेट ही नहीं आई है तो पोस्टपोन किसको करेंगे भाई. So this actually comes down to the validated question कि नीट 2022 कब होने वाला है. इस सवाल का आंसर हम टाइम ट्रैवल करके ढूंढेंगे. लेट्स टाइम ट्रैवल. तो एंटर करते हैं प्री कोविड नॉर्मल. प्री कोविड नॉर्मल मतलब 2019 में, और वहां पर देखते हैं कि नीट 2019 सेशन के लिए जो डेट्स थी वो किस प्रकार आई थी, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट 2 सालों में कोविड का प्रभाव कितना पड़ा है. ओके, कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा, जो भी बोले, राइट. सो प्री कोविड में क्या होता था कि दिसंबर के आसपास आपकी नीट की एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते थे, जनवरी में कंप्लीट हो जाती थी फॉर्मेलिटीज. एंड सी दिस डेट, दैट्स 5th May 2019 was the date when the NEET was conducted. 5th of May. Now थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को. देखो अब जो CBSE की 2019 की डेट्स थी उन पर नजर डालो. दैट्स 15 Feb beginning and that's 4th April फिनिशिंग. मतलब 15 फेब से 4 अप्रैल के बीच में आपके बोर्ड्स खत्म हो गए थे. ओके, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ऑल दीज टॉक्स आप पूछोगे. तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं. सो देखो, अप्रैल 7 और अप्रैल 20 2019 के बीच में JEE मेन का पेपर कंप्लीट हो चुका था, और जो JEE एडवांस का पेपर है उसकी डेट थी May 27. सो व्हाट्स अ मिसिंग थिंग इन दिस? ऑफ कोर्स दैट इज द नीट. सो नीट की डेट यहाँ पे 5th May 2019 है. व्हाट इज अ पॉइंट टू मेक इट? ये जो डेट है अगर आप इसको देखो तो वो इसके और इसके बीच में आ रही है.
तकरीबन 15 दिन इससे आगे, तकरीबन 22 दिन पहले, तो तकरीबन बीच में सेंटर पॉइंट पे लाई कर रही है और यहां से जन्म लेती है हमारी प्रेडिक्शन इस साल की कि देखो सीबीएसई की डेट्स रिवील हो चुकी हैं। तो अगर हम मेजर डेट्स की बात करें फॉर नीट एस्पिरेंट, तो भाई जो पेपर है दे आर एक्चुअली डेटेड ऑन 7th of May, जो पहला पेपर है विच इज ऑफ द केमिस्ट्री, ऐसा केमिस्ट्री पेपर, एंड देन वी हैव द 13th of the May when we have the English paper, then we have 20th of May we have the physics paper scheduled, and अगर नीट के स्टूडेंट्स की बात करें तो जो 30th of May है we have the biology paper, राइट। इसके अंदर मैंने जो ऑप्शनल पेपर है उनकी डेट्स के बारे में नहीं जिक्र करा है क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग डेट्स होती हैं। फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कंप्यूटर साइंसेस हो सकती है, एंड मेनी मोर, राइट। तो मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा है जो कि 30 मई के आसपास खत्म हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं जेडब्ल्यू मेंस के डेट्स की बात करूँ तो 2 सेशंस है, जिसके अंदर पहला सेशन जो है वो अप्रैल 16 से 21 तक है, और जो सेकेंड सेशन है दैट इज फ्रॉम May 24th to 29th। Now this is a googly for the JEE main aspirants, क्योंकि देखो जो मैथ्स का पेपर है ना वो 7th of June को है, तो ये एक्चुअली में ये जो डेट्स हैं, ये वाली जो डेट्स हैं स्पेशल, ये आपके सीबीएसई के डेट्स के बीच में लाई कर रही है। और दूसरा जो पहला सेशन कंप्लीटेड है उसके तकरीबन 15 दिन के बाद में आपके बोर्ड शुरू हो जाते हैं। तो उन जेडब्ल्यू मेन एस्पिरेंट्स के लिए तो पहला सेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये बात हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं जेडब्ल्यू एडवांस डेट्स के बारे में। तो जो जेडब्ल्यू एडवांस की डेट है दैट इज बीन शेड्यूल्ड ऑन 3rd of July। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं अबाउट द नीट प्रेडिक्शन डेट कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि जेडब्ल्यू मेन का सेशन जो है वो 30th of May के आसपास खत्म हो रहा है और ये 3rd of July है, तो इसके बीच में कहीं पे नीट का पेपर शेड्यूल हो जाना चाहिए। तो अगर हम एक हफ्ता और डिले भी देख लें तो 26 of June लुक्स लाइक अ लाइकली डेट कि नीट का पेपर शेड्यूल होना चाहिए। उस लॉजिक के साथ में जो लॉजिक मैंने आपको समझाया प्री कोविड नॉर्मल का, और अगर हमें ऐसा लगता है कि नीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, दैट इज 17 लाख प्लस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट द नीट एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो सेंटर्स की प्रिपरेशन में थोड़ा समय लग सकता है। तो प्रोबेबल है कि हो सकता है कि अगर इस डेट के आसपास नीट नहीं होता या इसके एक हफ्ते से पहले, मतलब जून में अगर नहीं होता है, so in that case these are supposed to be the likely dates when the NEET can be conducted। तो ये तो होगी हमारी प्रेडिक्शन की बात है कि कब नीट हो सकता है, एंड फाइनली तो भाई एनटीए ही जाने कि कब वो प्लान कर रहे हैं, और ये सब कुछ तब है when we are not expecting any fourth wave in the near future। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास अभी काफी समय है, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ भी आप पढ़ रहे हो खत्म हो चुका होगा। सो यू विल बी नाउ इन दिस कि भाई नीट की डेट कब आनी है, तो तब तक जब तक डेट नहीं आ रही तो मेरे पास टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ एक सक्सेस फलक्रम के बारे में। देखो यहाँ पे ध्यान से कि भाई ये आपका सिलेबस है, ये जो रेड बार आपको दिख रहा है ये आपका सिलेबस है जो कि बहुत सारा होता है, राइट। देयर इज अ ह्यूज सिलेबस। अभी जो सिलेबस है इसको आपको कंप्लीट करना है, ये आपकी टारगेट है। क्या है? ये टारगेट है और ये आपकी नीट की डेट है, राइट। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपको ये सारा सिलेबस टारगेट फुली कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर है मजेदार बात कि अगर आप ये देखें कि जो नीट की डेट है वो आज की डेट से कितनी दूर है, क्या है आज की डेट से कितनी दूर है, तो ये मैं टाइम लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? ये टाइम लिख देता हूं। तो ये लॉन्ग आर्म जो है वो टाइम है। तो आपको आज एफर्ट कम करना पड़ेगा अगर आप एक प्लान स्टडी करते हैं तो। दिन में थोड़ा थोड़ा मतलब 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं, राइट, सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, ताकि वो बहुत सारा समय है ताकि आप इतना सारा सिलेबस भी अपनी टारगेटेड नीट डेट तक अपना कंप्लीट कर पाएंगे। ये मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन की। स्टेज पर काफी बच्चों को अपने बारे में एनालिसिस भी हो जाती है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एंड नाउ दे कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स। अभी तक उनको समझ में आ चुका होता है कि क्वेश्चंस के बिहेवियर कैसे आता है नीट के अंदर। मैं आपको एक टेक्निक देता हूं विच इज नोन एज अ फ्रस्ट्रम टेक्निक, और इस टेक्निक को अगर आप देखेंगे ध्यान से, हो सकता है आपने इसको मिस कर दिया हो, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं। सो जस्ट वॉच दिस। ये मैंने इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको उड़ा दिया है। ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना बेटा, दिस इज बेसिकली नथिंग बट द मोस्ट टफ क्वेश्चंस, ये वाले जो होते हैं,
दिस इज द मोस्ट टफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी अपीयरिंग इन अ नीट एग्जामिनेशन। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको क्यों डाला जाता है पूछोगे, क्योंकि रैंकर्स को सेग्रीगेट करना होता है। अब ऐसे सोचो कि ऐसे बच्चों का स्कोर जिसका 680 प्लस स्कोर आ रहा है, इसका मतलब बायोलॉजी में तो अच्छा स्कोर है ही, केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर है, फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर है। तो ये क्वेश्चंस उन रैंकर्स को सेग्रीगेट करने के लिए होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा नहीं होते। दे कैन बी अराउंड 10% और अराउंड 15%, ये परसेंटेज होती है। ये बहुत हाईली कैलकुलेटिव हो सकते हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, रियली टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर सी इफ आई टेक दिस ऑफ, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको हटा दूं तो बाकी जो बचता है दैट इज वेरी मच अचीवेबल एंड स्टिल इट इज अचीवेबल। कि जितना समय अभी तक नीट के एग्जामिनेशन में है, स्टिल माय फ्रेंड इट इज अचीवेबल। और उसके लिए हम इसको ब्रेक करते हैं कि भाई ये जो फ्रस्ट्रम है, इसके अंदर ये सेक्शंस क्या क्या है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वो सेक्शन है विच इज सिंपली स्कैन एंड सॉल्व। मैं इसको सॉल्व भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा स्कैन एंड टिक। ये बिल्कुल वैसे जैसे बायो का पेपर आता है ना, कि कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से पता होते हैं और बस आप उनको देखते हो और टिक मार देते हैं। बिल्कुल ये ऐसे कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में भी आपके पास आते हैं जिसको आप सिर्फ देखते हो और आपको पता होता है कि यही इसका सटीक आंसर है, बस सिर्फ आप उसको टिक करते हो। और ये तकरीबन 15% तक होते हैं, 15 से 20% भी हो सकते हैं, कभी कभी थोड़े कम भी हो सकते हैं, 10% भी रह सकते हैं। फिर एंटर करते हैं इस वाले जोन में, जो कि तकरीबन 25% तक या 25 से 30% तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चन मतलब ये तो सुपर इजी हो गए, स्कैन एंड टिक वाले तो सुपर इजी क्वेश्चन हो गए ना। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब आपको थोड़े क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट हो जाएंगे। मतलब रिसेंटली हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज कोई करी हो, उस टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हुए हो। ऐसा हो सकता है कि आपने रिवीजन मटेरियल लगाया हो, उसके अंदर काफी क्वेश्चन देखे हुए हो, तो ये क्वेश्चन यहां पे लाई करते हैं, तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी इजी हो जाता है। नाउ लाइज द बॉटम ऑफ द फ्रस्ट्रम, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। देखो टफ क्वेश्चन तो मैंने पहले उड़ा दिए। दीज आर मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस व्हिच कैन बी अराउंड 40% और थोड़ी परसेंटेज बढ़ भी सकती है, अराउंड 40% बोला है मैंने। अब ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, मतलब 2 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम है और आपके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन आ गया साथ। ऐसे क्वेश्चन ये थोड़े बहुत एक एप्लीकेशन और साथ में एक न्यूमेरिकल हो सकता है, या मैच का हो सकता है जिसके अंदर ऑप्शन हो, थोड़ा समय लग सकता है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, पर थोड़ा समय लग सकता है सॉल्व। पॉइंट टू बी मेड कि अगर आप ये टोपी हटा दो, द टॉप ऑफ द कोन, इसको हटा दिया, तो बाकी जो फ्रस्ट्रम बचता है दैट इज क्वाइटली अचीवेबल विद द नंबर ऑफ द डेज व्हिच आर स्टिल देयर, यू कैन इजीली अचीव दैट। और अगर आप अपने आप तैयारी में कहीं पे लैग कर रहे हैं, कोई बैकलॉग है, कोई टेस्ट सीरीज आपके पास नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं है, सो यू नो वेयर टू कम। यू कैन कम टू द एकाजा दोस्त, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ में पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा, बस आना है आपने। सो नाउ I will be coming back with another such video for the NEET students where जो डेज हमारे पास बचे हैं, उन डेज को किस तरीके से एग्जैक्टली स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, कैसे सिलेबस को बाइफरकेट करना चाहिए, ताकि हम सक्सेसफुली पेपर को अटेम्प्ट कर पाए और एक एवरेज प्लस स्कोर को ले पाए। और उन बच्चों के लिए भी जो कि चाहते हैं हम टॉपर हो पाए, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, विल बी कमिंग बैक वेरी सून। यू कैन शेयर दिस वीडियो सच दैट many students can benefit by the frustum technique.